मीना जी, आपकी क्लास चलती है रोज प्रतिदिन? आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हैं? मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी रोज क्लास चलती है अभी जबलपुर में? जी जबलपुर में रोज क्लास चल रही है? जी जी, मेरी क्लास आई है, मेरी 7 बजे से क्लास भी है। यहाँ से मैं तुरंत जाऊंगी। अच्छा। हाँ जी, ओम कुसुम बेन ओम। जी, ओम ओम। स्वागत है आपका। हमारे योग गुरु उपस्थित हो चुकी हैं। हाँ हाँ, जुड़ गई जी, स्वागत है। ओम। मीना जी, मैं आपको हमारे योगाहर ग्रुप के जो संचालिका श्रीमती रंजना जी, वो वही अब आप बोल रही हैं, और आपको मैं आमंत्रित करके, रंजना जी आमंत्रित कर लें? हाँ जी हाँ जी। कर लो। भाई लोग जुड़े नहीं है अभी। और जी कुसुम बेन, आमंत्रित करो। अच्छा, आज की हमारी योग गुरु श्रीमती मीना जी गुप्ता है। आप जबलपुर से हैं और जबलपुर में महिला पतंजलि समिति की संगठन मंत्री हैं। आप उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से सदस्य हैं, और वहाँ उनसे जुड़ के बहुत से स्कूलों में और अन्य संस्थाओं में सब सामाजिक कार्य करते हैं। वहाँ पर ये बहुत सैनिटरी पैड वगैरह के पास से बनते हैं, और वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, और इस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों में बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं। और हमारे गुरुदेव, हमारे रामदेव बाबा के शिष्या हैं, हमारी गुरु बहन है। ऐसी प्रतिभाशाली योग गुरु मीना जी का मैं आज के योगाहार कार्यक्रम में स्वागत कर रही हूँ। आप आमंत्रित हैं। हमारे सारे सदस्य आपके लिए, आपका स्वागत के लिए तैयार हैं। आप आए और अपना सत्र आरंभ करें। जय गुरुदेव। ओम ओम दीदी ओम। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा परिचय दे ही दिया गया है। मैं मीना गुप्ता, योग टीचर, और मैं जबलपुर से हूँ। आज का सत्र शुरू करते हैं। लंबे गहरे सांस लेंगे
3 बार ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, फिर संकल्प मंत्र। सॉरी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ की हथेली गरम करके आंखों में लगाएंगे, फिर आंखें खोलेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सभी कोई अपने कैमरे चालू रखेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन मेरे साथ योग कर रहे हैं। इंटरलॉक करके सिर पर हाथ रखेंगे, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पूरा खींच के रखेंगे, पंजों के बल पे बैलेंस बनाते हुए वापस। फिर से एक बार, वापस। दोनों पैर में फांस ले, दोनों हाथ को ऊपर खींच के रखेंगे ताड़ासन, और लेफ्ट साइड झुका देंगे शरीर को, तिर्यक ताड़ासन।
पहले हमने किया ताड़ासन, अभी तिर्यक ताड़ासन। वापस ऐसे दूसरे साइड भी। वापस एक बार फिर से। वापस फिर दूसरे साइड। वापस दोनों हाथ सामान्य अवस्था में, दोनों पैर पास में। लेफ्ट हैंड को उठाकर पूरा गोलाई से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। ऐसे ही उल्टा घुमा लीजिए इसी को। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ पे भी ऐसे ही करेंगे 5 बार। 1 पूरा शून्य, बड़ा शून्य बनाएंगे। 2 3 4 5। उल्टा भी 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ को एक साथ पूरा बोला इसे। 1 2 3 4 5। आराम आराम से, जितना आराम से करेंगे उतना लाभ। उल्टा भी 1 2 3 4 5। दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लीजिए सामने, थोड़ा पैर में फासले, और पूरा शून्य बनाएंगे गोला। 1 2 पूरा ऊपर पूरा नीचे। 3 4 5। अब ऐसे उल्टा भी करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस दोनों हाथ सामने और पूरा शरीर को घुमा देंगे अपने स्थान, एक ही जगह खड़े रह के ऐसे लेफ्ट साइड पूरा पूरा जितना घुमा सके पीछे। वापस ऐसे दूसरे साइड भी जाएंगे, पूरा शरीर को घुमा देंगे। वापस एक बार फिर से। वापस दूसरे साइड।
ये सारे अभ्यास हर कोई कर सकता है। जैसे कोई ज्यादा मोटा है, ज्यादा एजेड है, तो वो बहुत ज्यादा कूदने वाले अभ्यास नहीं कर सकता, तो आराम से वो अपने स्थान पे खड़े होके ऐसे अभ्यास किए जा सकते हैं, है ना। अब दोनों हाथ को साइड में, जैसे किसी चीज को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, वैसे ही दोनों हाथ से ऐसे साइड से, कि अपने से कि दोनों साइड की दीवार को धक्का दे रहे हैं। बहुत तेज से खिंचाव करेंगे और दोनों पैरों को नीचे दबाएंगे, तो आपको महसूस होगा घुटनों में। और हाथ से करेंगे पूरी उंगलियों तक प्रसर जाएगा। खींच के रखेंगे जितना खींच सके। वापस ध्यान रखेंगे, पैर को नीचे तरफ दबाएंगे फर्श की तरफ, और दोनों हाथ को साइड में। फिर से एक बार खींच के रखिए नीचे पैर को। घुटनों में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, और पूरी उंगलियों तक प्रसर जाएगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप खड़े खड़े ही कर सकते हैं एक जगह। वापस अब ऐसे ही ऊपर छत को जैसे धक्का दे रहे हैं और नीचे फर्श को दबा रहे हैं। दोनों साइड से खींच के रखेंगे ऊपर। पूरा हाथ सीधे नहीं करेंगे, हाथ के पंजों को दबा के, से जैसे कोई चीज पुश कर रहे हैं। खींच के रखेंगे पूरा। वापस एक बार फिर से। वापस थोड़ा सा योगिक जोगिंग के बारे अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पे हौले हौले शुरू करेंगे। अब पूरा हाथ ऊपर, पूरा पैर पीछे जाएगा। पूरा ऊपर हाथ ले जाएंगे, पूरा पैर पीछे। जिनको बीपी है, जिनको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो आराम आराम से करें, और बाकी लोग स्पीड से। वापस अब दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और घुटने को चेस्ट तक लाने का प्रयास करेंगे सामने से। इसको भी स्पीड से करेंगे। अगला अभ्यास घुटने के लिए आधा बैठेंगे। दोनों पैर में फांस लें। दोनों हाथ सामने, और
एक पैर को मोड़ेंगे, जैसे लेफ्ट गए तो लेफ्ट पैर को, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, ऐसे ऐसे दूसरे साइड भी। यदि बैठ सके तो और नीचे ऐसे। यौगिक जॉगिंग का अगला अभ्यास, दोनों हाथ को कमर में लगाएंगे, दोनों पैर में फासले, और पंजों को पूरा घुमा देंगे। सामने का घुटना मुड़ा हुआ, पीछे का बिल्कुल सीधा, और ऊपर की तरफ देखेंगे, छत की तरफ। वापस दूसरे साइड भी। एक बार फिर से। दूसरे साइड। इसी अभ्यास को, अभी कमर में हाथ रखे थे, अब घुटने के ऊपर हाथ रखेंगे, दबाते हुए। दूसरे साइड भी। एक बार फिर से। दूसरे साइड। वापस। अब इसी अभ्यास को तीसरे तरह से करेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, दोनों हाथ ऊपर। वापस। दूसरे साइड। वापस। योगिक जॉगिंग का अगला अभ्यास करेंगे, वृक्ष विकासन। सामने पूरा सीधा जाएंगे, सीधा वापस आएंगे। कोहनियां बिल्कुल टाइट रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं बिल्कुल भी। वापस। अगला अभ्यास कोणासन करेंगे। वापस। दूसरे साइड। वापस। फिर से। दूसरे साइड। इसको स्पीड से कर लीजिए 10-5 बार। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैर में फासले, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे,
और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा। वापस ऐसे दूसरे साइड। वापस एक बार फिर। वापस दूसरे साइड। वापस। अब इसी को थोड़ा स्पीड से कर लीजिए 10-20 बार। वापस। अगला अभ्यास, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे जितना जा सके। फिर सामने जाएंगे। वापस। फिर ऊपर, पीछे जितना झुक सके उतना झुकाने का प्रयास करिए शरीर को। वापस नीचे। नीचे प्रयास करिए कि घुटनों में आपका सिर लग जाए। जिनको कमर दर्द हो वो सामने ज्यादा ना झुके, और जिनको हार्निया है वो ऊपर की तरफ ज्यादा ना जाए। वापस नीचे। प्रयास करें अपनी नाक को घुटनों में टच करने का। वापस ऊपर नीचे। अगला अभ्यास, 1 2 3 4। यदि कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है तो आराम आराम से ऐसे करेंगे। 1 2 3 4। और यदि पूरी स्वस्थ है तो स्पीड से। दोनों हाथ, पैर जाएगा राइट लेफ्ट साइड, हाथ और हाथ जाएगा राइट साइड, ऐसे। फिर ऐसे थोड़ा अपने स्थान पे। वापस थोड़ा अपने स्थान पे खड़े होकर सांसों को सामान्य करेंगे। थोड़ा सा पैर में फासले।
वापस सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले प्रणाम की मुद्रा, फिर पूरा ऊपर जाएंगे, पूरा नीचे, दोनों हाथ को फर्श पे रखेंगे और लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे और राइट पैर में बैठ जाएंगे। घुटने जमीन से टच नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। पीछे का पैर बिल्कुल टाइट होगा। फिर दोनों पैर पीछे ले जाएंगे, पंजे बिल्कुल जमीन से टच। उसके बाद पहले घुटने को रखेंगे, उसके चेस्ट को, बाकी शरीर उठा रहेगा, घुटना और चेस्ट रहेगा नीचे। अब सामने से पूरा उठा देंगे। बीच से उठा देंगे पूरा। पंजे पूरे, एड़ी जमीन पर टच होनी चाहिए। अपनी आकृति पर्वत के समान हो जाती है। पिछले बार राइट पैर सामने था, अब इस बार लेफ्ट पैर सामने होगा, राइट पैर पीछे जाएगा। पीछे का पैर बिल्कुल सीधा, लेफ्ट पैर में बैठ जाएंगे। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ ऊपर, फिर वापस प्रणाम की मुद्रा में। ये सूर्य नमस्कार के अभ्यास थे। काउंट करके कर लेंगे, 12 अभ्यास है। 1 प्रणाम की मुद्रा करेंगे, 2 में ऊपर जाएंगे, पूरा पूरा ऊपर, 3 में पूरा नीचे जाएंगे, 4 में राइट पैर सामने, लेफ्ट पैर पीछे, 5 में दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन से लगी हुई, 6 में घुटने को रखेंगे, फिर चेस्ट को, 7 में सामने से उठा लेंगे। 8 में बीच से उठाएंगे, एड़ियां जमीन पर टच रहेंगी। 9 में लेफ्ट पैर सामने, राइट पैर पीछे, 10 में दोनों पैर सामने, 11 में पूरा ऊपर, 12 में प्रणाम की मुद्रा। ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास हुए आसनों के नाम के साथ। पहला प्रणाम आसन, दूसरा ऊर्ध्वस्तासन पूरा ऊपर, तीसरा पादहस्तासन पूरा नीचे, चौथा
दक्षिण अश्व संचाल आसन, राइट पैर सामने, लेफ्ट पैर पीछे। पांचवे में दोनों पैर पीछे, पर्वत आसन। छठवां, घुटना और चेस्ट साष्टांग आसन। सातवां, पूरा सामने से उठा लेंगे, भुजंगासन। सातवें के बाद आसन रिपीट होते हैं। अब फिर से पर्वत आसन पे आ जाएंगे 8वें में। नौवें में वाम अश्व संचाल आसन, बाया पैर सामने, लेफ्ट पैर सामने। 10वें में सामने दोनों पैर, पाद हस्तासन। 11वां ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन। 12वां प्रणामासन। ये आसनों के नाम के साथ हम सूर्य नमस्कार किए। अब मंत्रों के साथ करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य के 12 मंत्र हैं। मंत्रों के साथ किए। 1-2 बार गिनतियों के साथ करते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। इसको आप जितना करेंगे उतना शरीर लचीला बनता है और स्वस्थ रहता है और कम समय में हो जाता है। सबसे अच्छी बात है, कम समय में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे आप सूर्य नमस्कार 25 बार 50 बार आप 10 मिनट 15 मिनट में आराम से कर सकते हैं। कम समय में ज्यादा लाभ। बैठ जाएंगे अब अपने स्थान पे। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद आप बैठेंगे ना तो अपने आप ही भस्त्रिका हो जाता है। उसमें आपको बहुत ज्यादा
मेहनत नहीं करनी पड़ती। मीना जी, जब हम लोग इसमें अपना कपालभाति प्राणायाम करते हैं उस जी समय कोई भी भाई या बहन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो जब आप कपालभाति करवाएंगे तब कोई भी एक सदस्य हमारे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी 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 ठीक है जी। जी। रंजना जी, आप कर रहे हैं या मुनीलाल भाई साहब? अगला अभ्यास कपालभाति क्या है? पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर ले और फिर बाद में कपालभाति। हाँ, पहले भस्त्रिका करके फिर कपालभाति करें। हाँ ओके, 1-2 मिनट ही भस्त्रिका करेंगे क्योंकि टाइम फिक्स रहता है, तो 1 आध मिनट और भस्त्रिका करके फिर आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा। प्राणायाम का अगला अभ्यास है कपालभाति। अभी हम किए भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या है, लंबे गहरे सांस लेते हैं और लंबा ही छोड़ते हैं, फेफड़ों में सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति भी करेंगे हम लोग। नाभि पे झटका देंगे, जैसे छींक आती है। सांस लेने का प्रयास ना करें, खाली झटका दें, अपने आप नेचुरल ही सांस आपकी चलेगी, जैसे कोई चीज बाहर फेंकते हैं। कपालभाति बहुत ही अच्छा अभ्यास है और हर एक बीमारी के लिए 100% लाभ देता है। लेकिन यदि किसी को बीपी है, हार्निया है और पेट संबंधी समस्या है तो वो इस अभ्यास को बहुत स्लो मोशन में करें, लेकिन करें। यदि नहीं करेंगे तो फिर लाभ कैसे होगा? इसलिए करना जरूर है, लेकिन आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के, लेकिन करेंगे जरूर। जो स्वस्थ है वह 1 मिनट में 60-70 बार कपालभाति कर सकते हैं, और जो ज्यादा बलवान होना चाहते हैं वो 100 से 120 बार कर सकते हैं। लेकिन जिनको बीपी है, हार्निया है और कोई बड़ी समस्या है, वो 1 मिनट में 30 बार ही करें, 25 से 30 बार ही करें, और बहुत स्लो मोशन में करें, लेकिन करें जरूर। चलिए आप शुरू कर सकते हैं हनुमान चालीसा। जी, हमारे सदन में कोई भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो स्वागत है उनका, करा सकते हैं, वरना मेरे पास है किताब। जी बहन, मैं करा रही हूँ। बिल्कुल कोई बात नहीं, करा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुभाष, भरदहु रघुबरे हर जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करते को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि तुम भाई, सहस बदन तुम रोयस गावे, कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहिता, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब युग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू की डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो ये हनुमान चालीसा गावे, कोई सिद्धि साखी गोरी का, तुलसीदास सदा हरि तेरा, श्रीनाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूपति आवर राम, जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत सुंदर। इतनी अच्छी बात है। देखिए 3 मिनट में ही हनुमान चालीसा हो गया, 2 काम एक साथ हो गए, साधना भी हो गई और स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। ऐसे ही कपालभाति का अभ्यास 15 से 20 मिनट, अस्वस्थ है तो आधा आधा 1-1 घंटा कराएंगे। दोनों पैर खोल लेंगे सामने, दोनों पैर सामने खोल के रखिए और दोनों पैर हिला लीजिए। पूरा गोलाई से गोल गोल घुमाएंगे दोनों पंजों को एक साथ। उल्टा भी। उंगलियों को आगे पीछे
पंजे आगे पीछे खींच के रखेंगे, आगे तरफ फिर पीछे तरफ। इस तरह खींचेंगे कि आपको महसूस हो, घुटनों में भी और कमर के पास तक। थोड़ा तेज से खींच के रखेंगे। दोनों पैर में फासले, दोनों पंजों को आपस में टच कराएंगे। दो अंगूठे टच करने का प्रयास करेंगे। वापस फिर से एक बार। वापस फिर से। पैरों को आगे पीछे। दोनों पैर मिला के एक साथ। वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। पहले दंड आसन की स्थिति पे रहेंगे, फिर लेफ्ट पैर मोड़ लेंगे, राइट पैर सीधा। जो पैर सीधा है उसी हाथ को लेफ्ट पैर के घुटने के पीछे से ले जाएंगे और राइट पैर के घुटने को पकड़ लेंगे। पीछे वाले हाथ के तरफ देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप कर सकें तो इस पे यदि कपालभाति करेंगे तो पेट के लिए बहुत ही लाभ। डायबिटीज के लिए, पेट संबंधी समस्या के लिए, हार्निया के लिए, लीवर के लिए। वापस सॉरी, दोनों पैर सामने। अब राइट पैर को मोड़ के रखेंगे, लेफ्ट पैर सीधा। इस बार लेफ्ट पैर सीधा है तो लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के पीछे से ले जाएंगे और लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ लेंगे। पीछे वाले हाथ को देखने का प्रयास करेंगे और इसी पे कपालभाति। वापस वक्रासन पेट संबंधी समस्या के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। राइट पैर मुड़ा हुआ, लेफ्ट पैर के पीछे से आएगा, जैसे गोमुख के लिए बैठते हैं उसी तरह से। और नीचे का पैर लेफ्ट पैर ऊपर है तो राइट हैंड से पीछे पकड़ेंगे। लेफ्ट पैर के पंजे को राइट हैंड से पकड़ेंगे और पीछे वाले हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें पेट का पूरा मड़ोर हो जाता है। ये भी डायबिटीज के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास है, क्योंकि आजकल कोई घर नहीं बच रहा जहां किसी न किसी को शुगर की समस्या ना हो। और जो योग करता है, कराता है, उसे तो हो ही नहीं सकता।
इस बात का ध्यान रखें कि योग करना भी है और कराना भी है। वापस ऐसे दूसरे साइड भी करेंगे। लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर। अब पैर लेफ्ट नीचे है तो लेफ्ट हैंड से राइट पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और पीछे वाले हाथ को देखेंगे। कपालभाति आप हर एक अभ्यास में करें तो ज्यादा लाभ। वापस किसी भी अभ्यास को आधा मिनट से लेकर और 5-5 मिनट तक करना है। बीमारी के हिसाब से वज्रासन में बैठ जाइए। इस बात का ध्यान रखा है जिनको हार्निया है वो पीछे ना झुके और जिनको कमर में दर्द है वो सामने की तरफ ना झुके। जिनके घुटने में प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना बैठे, सुखासन में ही करें। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। लंबा गहरा सांस पहले खाली करेंगे। पेट को अंदर खींचेंगे और सामने से झुका लेंगे। आकृति मेढक की जैसे हो जाएगी, मंडूकासन। सिर को नीचे नहीं करेंगे, अपनी आकृति मेढक के जैसे हो। इस पे भी कपालभाति करें। ये डायबिटीज के लिए, पेट संबंधी समस्या के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास है। जब अभ्यासों के साथ आप कपालभाति करते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। पूरा सांस भरते हुए वापस। इसी अभ्यास को हाथ खोलकर करते हैं। लेफ्ट हैंड पहले, राइट हैंड बाद में। लंबा सांस लेके खाली करेंगे। पेट को अंदर खींचेंगे और सामने से झुका देंगे। कोई भी अभ्यास को समय जरूर दें। तुरंत नीचे गए और तुरंत वापस आएंगे तो लाभ नहीं होगा। कम से कम आधा मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट करें एक बार में। चाहे लंबे लंबे सांस लें या फिर कपालभाति करें अभ्यास में। पूरा सांस भरते हुए वापस। यदि आपका शरीर लचीला है तो आप वापस उल्टा भी जा सकते हैं। जैसे सामने झुके हम, अब पीछे झुक सकते हैं। पीछे आराम से अर्धमत्स्येंद्रासन, मत्स्यासन या सुषुप्त गर्भासन। पूरा शरीर उठा रहेगा कमर से ऊपर तक, सिर के बल पे।
वापस आराम से उठेंगे, कोहनियों का सहारा देके आराम से उठ जाएंगे। पैर थोड़ा खोल लीजिए, थोड़ा घुटनों को हिला लीजिए। राइट पैर मुड़ा हुआ, लेफ्ट पैर सीधे। पंजों में, पैर के पंजों में हाथ की उंगलियों को फंसा लेंगे और पूरा गोलाई से पंजों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा उल्टा भी 1 2 3 4 5। फिर दोनों साइड पकड़ लेंगे और नीचे से ऊपर चेस्ट की तरफ दबा देंगे। 1, फिर नीचे दबाएंगे, फिर ऊपर, पूरा ऊपर चेस्ट तक लाने का प्रयास करेंगे, फिर पूरा नीचे फर्श तक। साइटिका पेन होता है लोगों को, भयानक दर्द होता है उसमें, ये सब अभ्यास उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। दोनों साइड पकड़ लेंगे और पूरा हिलाएंगे। अब दोनों कोहनियों को आपस में पंजे और घुटनों में फंसा के और सामने इंटरलॉक करेंगे। ऐसे दूसरे पैर से भी पैर की उंगलियों में हाथ की उंगलियां फंसा लीजिए और दूसरा हाथ घुटने के ऊपर रख के पूरा गोलाई से 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। अब दोनों साइड पकड़ के पूरा दबाएंगे चेस्ट की तरफ और फिर पूरा नीचे फर्श, जितना दबा सके, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे। दोनों साइड से पकड़ के रखेंगे और पूरा हिलाएंगे। अब दोनों कोहनियों में पैर को फंसा लेंगे, दोनों हाथ के इंटरलॉक करेंगे और जैसे छोटे बच्चे को झुलाते थे वैसे, क्योंकि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो अपने ही शरीर को स्वस्थ रखना है, इसे ही अपने को लाड़ करना है। अगला अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। त्रिबंध लगाएंगे। यदि उसके लिए आप पद्मासन लगा सकते हैं तो सही है, और यदि नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, सुखासन में बैठे। राइट पैर को लेफ्ट पैर के जंघा के ऊपर रख के फिर लेफ्ट पैर के पंजे को राइट पैर की जंघा पे रखेंगे, पद्मासन। पद्मासन में 3 बैठ के
बाह्य प्राणायाम करेंगे। 3 बंध लगाएंगे। 3 बंध। पहला बंध मूल बंध। मूल बंध में एनस को ऊपर की तरफ खींचते हैं। दूसरा उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखते हैं। तीसरा जालंधर बंध। जालंधर बंध में कंठकूप में ठोड़ी को सटाते हैं। इनके लाभ, जब हम मूल बंध लगाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, यूरिन लीकेज की, प्रोस्टेट की, वाइट डिस्चार्ज की, अनियमित पीरियड की, ज्यादा ब्लड या कम ब्लड होने की, मतलब अनेक समस्याएं जो गुप्त है, पाइल्स की समस्या, उसमें जब हम मूल बंध लगाते हैं तो लाभ होता है। दूसरा उड्डयन बंध। जब हम पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं तो पेट संबंधी समस्या, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो पेट में ही जाता है और पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जब हम उड्डयन बंध लगाते हैं तो पेट संबंधी समस्या में लाभ होता है। तीसरा बंध है जालंधर बंध। जालंधर बंध जब हम गले को में कंठकूप को दबा के रखते हैं तो थायराइड संबंधी समस्या, टॉन्सिल की समस्या, गले की जो भी समस्याएं हैं उसमें लाभ देता है। और इससे ऊर्ध्वगामी भी होते हैं। संत महात्मा इसको करके ऊर्जा को प्राप्त करते थे, कुंडली जागरण करते थे। इसके लिए पहले लंबा गहरा सांस भरिए, फिर पूरा खाली। अब खींच के रखेंगे पहले एनस को, फिर नाभि को अंदर, फिर कंठकूप को खींच के रखेंगे, तुरंत नहीं छोड़ेंगे। खींच के रखिए, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। छोड़ दीजिए, पहले ऊपर छोड़ते हैं, ऊपर से, फिर पेट को, फिर नीचे। जब भी बंद शुरू करते हैं तो नीचे साइड से, और छोड़ते हैं तो ऊपर। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बार और करिए। लंबा सांस पहले पूरा भरेंगे, फिर खाली करेंगे। नीचे खींचिए एनस को, फिर नाभि को, उसके बाद जालंधर बंध लगाएंगे, कंठकूप को दबा के रखेंगे। खींच के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ती है किसी भी का चीज को करने में। ऊपर से छोड़ेंगे। अभी हमने बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया जिसमें 3 बंध लगे। अब अगला अभ्यास करेंगे अग्निसार। अग्निसार में लंबे गहरे सांस लेकर पेट को ढीला छोड़ते हैं। सांस लेकर जब बाहर खाली करेंगे सांस को, उसके बाद पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और ऊपर नीचे करेंगे। शुरू शुरू में 2-4 बार ही होता है, अच्छे से नहीं होता। फिर जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो 60-70 बार एक ही बार में आप कर लेंगे। लंबा सांस लीजिए, खाली कर दीजिए पूरा, पेट को पूरा ढीला छोड़ के देखिए। देखेंगे कपड़े के ऊपर से ही अलग से ही दिखेगा आप लोग को पेट ऊपर नीचे होते।
जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका पेट ना बिल्कुल मक्खन की जैसे हो जाएगा, बिल्कुल फिसलेगा, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार और फिर से करते हैं। पूरा सांस भरिए, खाली कर दीजिए, पेट को हिलाइए। वापस बटरफ्लाई कर लीजिए थोड़ा सा। दोनों पंजों को आपस में मिलाकर। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों के। सामने हाथ करके, जैसे बचपन में हम लोग चिढ़ाते थे बच्चों को, ऐसे उंगलियों को, खाली उंगलियों को करेंगे अभी आप। हर एक ज्वाइंट उंगलियों के, लंबे सांसों के साथ। अब पूरा मुट्ठी बंद करेंगे, पूरा अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पूरा पूरा खोलेंगे, पूरा बंद करेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी, टाइट। हाथ को लूज नहीं रखेंगे। सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं ये। छोटे छोटे अभ्यास नजर आते हैं लेकिन बहुत ही लाभ होता है। अब दोनों मुट्ठियों को आपस में सटा के गोलाई से उल्टा, कंधों पे अभ्यास करेंगे, कंधों पे ले जाए। दोनों हाथों घुटनों में रखेंगे और गोल घुमाएंगे कंधों को। उल्टा, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ेंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे और लेफ्ट साइड हाथ को ले जाएंगे कान के पीछे से। बहुत लोग कहते हैं हम अभ्यास नहीं कर पा सकते हैं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। आप बिस्तर में ही बैठ के ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम आराम से करा सकते हैं। कह सकते हैं कि आप इसको बिस्तर में ही बैठ जाइए, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बिस्तर में ही बैठ के कर सकते हैं। और इसको करने के लिए खाली पेट होना भी जरूरी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं जब आप फ्री हो। ऐसे दूसरे साइड, दोनों साइड से कर लेंगे। दोनों हाथ को इंटरलॉक करके पीछे सिर को दबाएंगे, सिर से हाथ में प्रेशर डालेंगे, हाथ से सिर में, दोनों साइड से। कंपन महसूस होगा, पीछे साइड दबा के रखेंगे। एक बार फिर से, वापस। अब राइट साइड दबाएंगे सिर को, राइट हैंड से राइट साइड दबा के रखेंगे। ऐसे दूसरे साइड। एक बार फिर से,
दूसरे साइड, सामने भी, एक बार और। गर्दन के अभ्यास करेंगे, ग्रीवा संचालन। सांस छोड़ के नीचे, पूरा सांस भरकर ऊपर जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। गर्दन के अभ्यास बहुत जल्दबाजी में नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे। पूरा सांस भरकर ऊपर। थोड़ा रुकिए, कोई भी अभ्यास में थोड़ा ठहर जाइए, खींच के रखेंगे। ये थायराइड के लिए भी बहुत लाभ देगा। वापस साइड में भी ले जाएंगे ऐसे। वापस दूसरे साइड। वापस फिर से। वापस दूसरे साइड। वापस पूरा गोलाई से घुमाएंगे, बहुत आराम से। जितना धीरे करेंगे उतना लाभ। फिर से एक बार। एक बार फिर से। उल्टा भी। एक बार और। एक बार फिर से। ये हो गए ग्रीवा संचालन के अभ्यास। थोड़ा अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। राइट को बंद करके लेफ्ट से पूरा सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिससे छोड़ेंगे सांस फिर उसी से लेना है। फिर से भरिए, राइट से लीजिए, राइट को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये एक चक्र हुआ, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय कोई भाई बहन भजन सुनाना चाहते हैं तो स्वागत है। एक 5 मिनट का भजन भी हो जाए। हाँ, यदि भजन हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। रंजना जी आप भी सुना दीजिए, बहुत अच्छा आप करती हैं।
मेरा गला थोड़ा सा सर्दी की वजह से, चलिए ठीक है। मैं कोई बात नहीं, चलेगा। गला तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपका गला गला ठीक हो जाएगा भजन गाने से। ठीक है। हाँ, वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज का एक भजन है। अब मेरे पास एक किताब है तो मैं ये इसमें से ही अब बोलती हूँ। चलिए, सभी अनुलोम विलोम करते रहिए और ये वंदनीय श्री राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का एक भजन सुनाती हूँ। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन। भारत की इस आजादी पर परदेसी नजर ना लगे, अरे तू सुन। भारत की इस आजादी पर परदेसी नजर ना लगे, अरे तू सुन। मुश्किल से पाया है फरार, मुश्किल से पाया है फरार, प्रिय बापू का है सिरदार, प्रिय बापू का है सिरदार। कई वीरों ने कुर्बानी कर सुख के दिन बिताए, आज मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन। हम न किसी से डराएंगे, ना किससे डर पाएंगे, हम न किसी से डराएंगे, ना किन से डर पाएंगे, सबको मित्र बनाएंगे, हम अपना हाथ बटाएंगे। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन। लुत्फत खोरी हम न करे, झूठ मिलावट दूर करे, सब बातों पर हम जिए, पिछड़ी जाति को साथ करे। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन। इस भारत की आजादी पर परदेसी नजर ना लगे, अरे तू सुन। चरित्र भारत का है धन, विशाल भारत का है मन, चरित्र भारत का है मन, विशाल भारत का है मन। कहता टुकड़ा नया जमाना नवनिर्माण बनाएंगे,
मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, इस भारत की आजादी पर परदेसी नजर ना लगे। अरे तू सुन, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन। जी, वंदनीय श्री राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जय। धन्यवाद कुसुम बहन जी। मैंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आज मेरे पास यही किताब थी, मैंने इसमें से गा लिया, नहीं तो चलिए ठीक है, बाद में कोई एक अच्छा सा भजन गाना। चलिए हमारे आज की योगाचार्य जी, अब हम भ्रामरी प्राणायाम की तरफ चलते हैं, है ना। आपका माइक खोल दीजिएगा, मैंने आपका आवाज हो रहा था तो बंद कर दिया। योगाचार्य जी, आपका माइक ऑन करिए। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले 2 बार गले को टाइट करके, जैसे हिचकी आती है लंबा खींच के रखेंगे, फिर कंठकूप में दबाएंगे 15-20 सेकंड। उसके बाद राइट को बंद करके लेफ्ट नाक से सांस छोड़ेंगे। जैसे हिचकी आती है, इसी को लंबा ले जाएंगे। दबा के रखिए। लेफ्ट से छोड़ देंगे एक बार और। ये जो हिचकी आती है, इसी को लंबा खींचना है। दबा के रखेंगे। छोड़ देंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अंगूठे से कान बंद, शेष उंगलियां माथे पर, मुंह बंद, लंबा सांस भरकर फिर सांस छोड़ते हुए ओम का गुंजारण करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में। 3 बार ओम का गुंजारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम।
अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, आती जाती सांसों। उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन, जिसने मुझे मानव शरीर दिया और उस पर भारत भूमि पे जन्म दिया, जहाँ ऋषि मुनि देवी देवता जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जिसे ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला, जो तन के साथ मन को भी पूरी तरह स्वस्थ करते हैं। दोनों हाथ की हथेली गर्म करके आंखों में लगाएंगे, फिर आंखें खोलेंगे। सिंहासन के लिए बैठ जाएंगे। टाइम पूरा हो चुका है, बिल्कुल समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। दोनों पैर में फासले, सिंह के तरह की आकृति बनेगी। जीभ बाहर निकाल के दहाड़ेंगे, जीभ निकाल के। लार घोटते हुए गले। लार घोटते हुए गले। ज्यादा नहीं करेंगे वरना गला हिल जाएगा। थोड़ा सा हाथ करेंगे, थोड़ा सा ताली बजाएंगे, ओम ओम बोल के हाथ करेंगे, ताली बजाएंगे, ओम बोलेंगे, फिर हाथ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे से योग किए। आप सब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, उल्लास से भरे रहिए, आह्लाद से भरे रहिए। आप सबके अंदर बैठे परम पिता परमात्मा को सत सत नमन। आज के आनंद की जय। सभी को ओम, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का सत्र देने के लिए। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, आपका योग सत्र आज बहुत अच्छा रहा। और आज हमारे योगाहार कार्यक्रम में आप आमंत्रित थी। आपका जुड़ी और सदा आप जुड़ते रहिए। आप यहाँ पर आप आगे भी आते रहिएगा, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद। ओम। पूरी सदन की ओर से दीदी को बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत तल्लीनता से, बहुत व्यवस्थित तरीके से, अब बिना व्यक्ति को कोई आपने बोर भी नहीं होने दिया और व्यवस्थित तरीके से योग करवाया, उसके लिए सदन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीना बहन जी, बहुत अच्छे से क्लास रही आज की। और आप इस योगा परिवार के आप सदस्य हो गए। आप अभी आपकी जिम्मेदारी, आप कभी भी योगाहार परिवार में आ सकते हैं, अपना योग सत्र हमें सिखा सकते हैं। हमने आज बहुत आनंदपूर्वक आपसे योग किया।
आपका अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। जुड़े रहिए।